8. यूपी के मायापुर के एक छोटे से मोहल्ले में मौजूद है एक बड़ी सी कोठी, चौधरी अमृतनाथ की कोठी। चौधरी अमृतनाथ यूपी में एक नामचीन नाम है। कहते हैं कि दूर दूर तक इनके जितना पैसा किसी के पास नहीं है। चौधरी अमृत की एक ही बेटी है, सिमी चौधरी। राहुल, तुम आज भी मुझसे मिलने नहीं आए? मैं कॉलेज के बाद कितनी देर तक तुम्हारा वेट कर रही थी यार। अरे यार, तुझे तो पता है, इस पूजा ने आज ही अपने माँ बाप को घर पे बुला लिया, इसीलिए मुझे सीधा घर निकलना पड़ा। तुम्हें पता है, मैंने एनबी रोड वाला होटल भी बुक करा लिया था, वो भी अलीशा के नाम पर। अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे तो क्या हो गया? तुम्हारे बाप के पास कोई पैसे की कमी है? तुम तो ऐसे 10 होटल्स खरीद सकती हो। अरे सिमी बेटा, नीचे आओ। लो, तुमने पापा को याद किया, अब पापा आवाज लगा रहे हैं। चलो चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। सिमी नीचे उतरती है। उसके मम्मी और पापा बाहर आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। किचन में मंजू रात के खाने की तैयारी कर रही है। मंजू दीदी, प्लीज मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हो गया? जल्दी कोई लड़का वड़का देखकर इसकी शादी तय कीजिए। दिन भर फोन में लगी रहती है, खोई खोई सी रहती है, सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अब तो कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। कह तो सही रही हो, बस इसका कॉलेज खत्म हो जाए, फिर मैं कमलेश ठाकुर के बेटे से इसकी बात पक्की कर देता हूं। सिमी राहुल से पहली बार बैंक में मिली थी। राहुल जिस बैंक में काम करता है, सिमी वहां अपनी दोस्त के किसी काम से गई थी। दोनों की नजरें मिली और एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि सिमी की परवरिश बहुत सख्तियों के साथ हुई है। कॉलेज या स्कूल के अलावा कहीं आना जाना नहीं। दोस्त के घर भी अगर जाना होता था तो उसकी माँ साथ में एक मेड को भेजती थी। ऐसे में प्यार व्यार का कॉन्सेप्ट तो सिमी की डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन उस दिन जब उसने पहली बार राहुल को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। पर राहुल के पास जाकर बात करने की हिम्मत तो थी नहीं। सिमी की दोस्त अलीशा ने भी पहली बार सिमी को किसी लड़के को ताड़ते देखा। ओहो, क्या देख रही है? मैं क्या देख रही हूँ वो छोड़, तू जल्दी अपना काम खत्म कर और फिर घर निकलते हैं। अच्छा सुनना, वो जो लड़का उधर बैठा है ना, वो भी तुझे ही घूर रहा है। नंबर लेकर आए क्या? पागल है क्या? कोई किसी को नहीं घूर रहा है, तेरी आंखें खराब है। तू अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं। चल घर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वो मैडम, आपका अकाउंट अभी हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। आप नंबर दे दीजिए अपना, जैसे ही आपके अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। ओह, फिर तो और भी अच्छा है। आप नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको कॉल करके घर बैठे आपका अकाउंट खुलवा दूंगा। लेकिन मुझे कोई अकाउंट नहीं खुलवाना है। 9022564676 ये है इनका नंबर, कॉल जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तू पागल है क्या? तूने मेरा नंबर उसको क्यों दे दिया? उसे फोन कर दिया तो? हाँ तो तू भी यही चाहती है? देख, लड़का हैंडसम है, बैंक में जॉब करता है, और क्या चाहिए? थोड़ा डेटिंग शेटिंग कर और लाइफ के मजे ले यार। हाँ, और पापा को पता चल गया तो मेरे लाइफ के मजे तो बाद में होंगे, पहले इस लड़के की लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो तुझसे कौन कह रहा है कि घर बुलाओ उसे? कॉलेज में मिल लेना, कहीं और बाहर मिल लेना। अरे तू टेंशन ना ले, मैं मायापुर में ऐसी ऐसी जगह जानती हूँ जिसकी भनक तेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे सिमी और राहुल की पहली फोन कॉल थोड़ी अजीब थी। सिमी से ज्यादा तो राहुल डरा हुआ था कि कहीं उसके घर पर कोई उससे बात करते ना देख ले। तुमसे बात करने के लिए इस ठंडी रात में भी छत पे आया हूं मैं। इतना डर लगता है अपने मम्मी पापा से? मम्मी पापा से नहीं, किसी और से। किसी और से? अरे छोड़ो वो सब, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि उस दिन बैंक
की कैंटीन में मिलने के बाद आए दिन वहीं मिलने लगे। कहीं बाहर मिलना सिमी के लिए तो रिस्की था ही, बट राहुल खुद से भी कभी भी बाहर मिलने की बात नहीं करता था। राहुल का तो पता नहीं, लेकिन सिमी को उससे पूरी तरह प्यार हो चुका था। और होता भी क्यों ना, ही वॉज द परफेक्ट गाय सिमी कुड आस्क फॉर। बातें भी अच्छी करता था, सिमी को आए दिन गिफ्ट्स भी देता था। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना सिमी को और क्या चाहिए था। सिमी को भी लगने लगा था कि शायद राहुल उससे सच्चा प्यार करता है। ये क्या तू बहकी बहकी बातें बोलने लगी है? तू अपने पापा को राहुल के बारे में बताएगी? तूने राहुल से पूछ लिया? अलीशा, राहुल से पूछने की क्या ज़रूरत है? उसने मुझे ऑलरेडी इतने सारे हिंट्स दे दिए हैं। मुझसे हमारे फ्यूचर की बातें करना, इतना प्यार करना, क्या ये इनफ साइंस नहीं है मुझे समझाने के लिए कि वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता है? सिमी, प्यार करना अलग चीज होती है। और पापा को क्या बताएगी कि पापा मिलिए राहुल से, ये मेरा बॉयफ्रेंड है? ऑफ कोर्स नॉट। मैं बोलूँगी कि मुझे राहुल से शादी करनी है। तुमने राहुल से बात करी है इस बारे में? बहन, शादी के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। तो अपने पापा से बात करने से पहले राहुल से तो बात करो और उससे पूछो कि क्या वो भी तुमसे शादी करना चाहता है। तुम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। और लिसन, आई अंडरस्टैंड कि तुम राहुल से प्यार करती हो, बट तुम लोग सिर्फ 2 महीने पहले ही मिले हो एंड पहले अच्छे से एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, फैमिलीज को जानो, उसके बाद जिंदगी भर साथ रहने का सोचो। एंड ऑल्सो यू नो योर डैड ना। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी लव मैरिज के लिए इतनी आसानी से मान जाएंगे? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारी खुशी से ज्यादा उनके लिए उनका बिजनेस और समाज में इज्जत जरूरी है। वैसे राहुल ने अपने किसी भी दोस्त या फैमिली से मुझे अभी तक मिलवाया नहीं है। देखा, जबकि वो तुम्हारे पूरे कॉलेज से मिल चुका है। तो जाओ, उससे बात करो, उसे बताओ कि तुम क्या फील करती हो उसके बारे में। और जैसा वो तुम्हारे दोस्तों से मिला है, तुम भी उसके दोस्तों से मिलना चाहती हो। अलीशा की बातों ने सिमी को काफी क्लैरिटी दी और सिमी ने राहुल के बारे में अपने पापा से बताने के बजाय सीधा राहुल से ही इस बारे में बात करने की सोची। शादी? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें शादी करनी मुझसे? अरे तुम मुझे जानती कितना हो? अभी तो हमें मिले ही 2 महीने हुए हैं और तुम बात शादी तक ले आई। तुम्हें पता है ना तुम्हारा बाप कौन है? बहन, खुद के बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोच लिया होता। चौधरी अमरनाथ मेरी बोटियां बोटियां करके किसी जंगल में फेंक देगा अगर उसे पता चला कि मैं उसकी बेटी को घुमा रहा हूं। तो फिर क्यों घुमा रहे हो चौधरी अमरनाथ की बेटी को? और तुम इतना भड़क क्यों गए? मुझे तो लगा हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो शादी तो करेंगे ही। बट अलीशा वाज राइट, तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है मुझसे शादी करने की। अच्छा हुआ मैं पहले पापा के पास नहीं गई, नहीं तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता। और ये तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो भाई? हाँ, प्यार शादी, ये 20वीं सदी नहीं है, समझी? तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते राहुल? और हमने जो साथ में पल बिताए थे उनका क्या? सिमी, ऑफ कोर्स आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मुझे तुम पे चीखना नहीं चाहिए था। मैं बस वो शादी के नाम पे थोड़ा सा पैनिक कर गया यार। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अलीशा सही कहती थी कि लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अब अलीशा को भूल जाओ और अगर तुमको मेरे प्यार पे शक है तो चलो मेरे साथ। कहाँ? सरप्राइज है। तुम्हारे सारे गिले शिकवे, सारी गलत फहमियों को आज मैं मिटा दूंगा। लेट्स गेट लॉस्ट इन ईच अदर बेबी। What do you mean? I mean exactly what you are thinking. क्या? You both had sex? सिमी, what were you thinking? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो अलीशा? जैसे मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसने सेक्स किया है। मैं और राहुल एक दूसरे को प्यार करते हैं और शायद यही हमारे प्यार को अब और मजबूत बनाएगा। सिमी, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि पहले राहुल को अच्छे से जान लो, पहचान लो, उसके बारे में अच्छे से पता कर लो, फिर ही नेक्स्ट स्टेप लेना। और तुमने तो सीधा जाकर अपने पापा का नाम ही रोशन कर दिया। सोचो उन्हें पता लगेगा तो क्या होगा। अलीशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने ही तो पहले मुझे और राहुल को जबरदस्ती मिलवाया, हमारे नंबर्स एक्सचेंज करवाए और रिमेम्बर तुमने बोला था कि पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। सिमी, एक ही लाइफ है, अच्छे से जी। तो फिर अब क्या हो गया? आई थॉट तुम पहले एक दूसरे को डेट करोगे, घूमोगे फिरोगे। सिमी, आई एम सॉरी, आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस।
तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कभी सेक्स नहीं किया हो। आई नो तुम मुझसे ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती हो बिकॉज यू थिंक आई एम गोइंग टू जज यू, बट तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्ची हूँ? सिमी, आई एम वार्निंग यू, डोंट क्रॉस द लाइन। एंड टू योर सरप्राइज, हाँ मैं वर्जिन हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का भरोसा नहीं तोड़ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं और राहुल साथ रहें तो मैं अपनी फैमिली को चीट कर रही हूँ? ओके ओके ओके, लेट्स नॉट फाइट। आई नो यू आर इन लव और तुम्हें इस वक्त मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। बट सिमी, तू मुझे प्रॉमिस कर हाँ कि तू आगे से कभी भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले मुझसे डिस्कस करेगी। ठीक है बाबा। सिमी और अलीशा ने उस वक्त पैचअप तो कर लिया था, लेकिन सिमी के दिमाग में अलीशा की बातें ही चल रही थी। क्या मैंने राहुल के साथ फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाकर सच में गलती कर दी? क्या सच में मैं राहुल को उतने अच्छे से जानती भी हूँ? और क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता भी है या सिर्फ ये सब मेरे साथ इंटीमेट होने का एक बहाना है? सिमी के दिल और दिमाग में सवाल तो कई सारे चल रहे थे, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता था और वो था राहुल। यार ये अलीशा की प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हारी दोस्त है या दुश्मन? वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती है, इसलिए कंसर्न्ड है। अब तो मुझे डाउट हो रहा है, कहीं वो भी मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, इसीलिए हमें करीब आता देख उसे जलन हो रही है। राहुल, तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? उसे सिर्फ मेरी चिंता है और वो बस यही चाहती है कि जल्दबाजी में मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूं। तुमको अभी भी मेरे प्यार पर शक है सिमी बेबी? होटल में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं तो वो सब भूल भी नहीं पा रहा हूं। आई फील लाइक रीलिविंग एवरी गॉडडैम मोमेंट विद यू राइट नाउ, एंड बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा पहले किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ है। डू यू स्टिल थिंक इट्स नॉट लव? किसी और लड़की के साथ? मतलब तुमने मुझसे पहले भी? शायद मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, बट सिमी तुमसे पहले भी मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। एंड बस हो गया राहुल, मुझे और नहीं जानना है। Okay, this wasn't something she was expecting. Unlike सिमी, राहुल की फर्स्ट लव सिमी नहीं है। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। सिमी को अब सच में लगने लगा था कि शायद वो राहुल को बिल्कुल भी नहीं जानती है, ना ही उसका पास्ट, ना ही उसका प्रेजेंट, ना ही राहुल खुद से कभी कुछ बताता है। ऑफ कोर्स, मुझे तो पता ही था कि उसने कई बंदियों को घुमाया होगा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बहन, सबसे पहले तो तू अपने इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल। तू सती सावित्री है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तेरी जैसी है। आजकल हर किसी का एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड होते हैं, तो तुमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास तो अच्छा मौका था उसके बारे में जानने का। मैं क्या करती और जान के? उसे तो लगता है कि तुम भी उसे प्यार करती हो, इसलिए मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। हाउ डेयर ही! उसने अपनी शक्ल देखी है? अलीशा, स्टॉप इट। सॉरी, बट हाउ डेयर ही! वो क्या अपने आप को मायापुर का 30 खान समझता है कि सारी लड़कियां उसी के पीछे पड़ी होंगी? अच्छा सुनना, वो आज शाम में राहुल और मैं उसी होटल में जा रहे हैं। सिमी, नॉट अगेन। अरे बाबा लिसन ना, बट एक प्रॉब्लम है। शाम में डिनर पर पापा ने वो बरेली वाले ठाकुर अंकल और उनके बेटे को बुलाया है। थैंक गॉड। चल, तू किसी होटल नहीं जा रही, कॉलेज के बाद सीधा घर जा रही है। अलीशा, राहुल क्या सोचेगा? उसने इतनी मेहनत से बुकिंग कराई है, इतना खर्चा किया है, मैं उसे मना नहीं कर सकती यार। ठीक है, फिर जब तेरे पापा तुझे ढूंढते हुए मेरे घर आएंगे ना, तो मैं कह दूंगी कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के पैसे बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो पैसा वसूल के आएगी। यार हेल्प करना यार अलीशा। यार सिमी, यू ऑल्सो नो दैट दिस इज टू रिस्की। वो लोग तुमसे मिलने ही घर आ रहे हैं, और तुम अगर घर पर नहीं रहोगी तो तुम्हारे डैड गुस्से से पागल हो जाएंगे, और कहीं वो अगर ढूंढते हुए तुम्हें सच में मेरे घर आ गए तो मैं क्या करूंगी? मेरी बात मान, सिर्फ आज के लिए, आज के लिए राहुल को मना कर दे यार। थोड़ा उसे भी तो हार्ड टाइम दे, वही क्यों हमेशा तुझे तड़पाता रहता है? और होटल बुकिंग का क्या है, वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा। जस्ट टेल हिम दैट यू हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क एट होम। और फिर क्या था, सिमी ने अपने ऑलरेडी टूटे फूटे दिल पर पत्थर रखकर राहुल को मना कर दिया। टू हर सरप्राइज, राहुल ने बगैर कोई सवाल किए फोन काट दिया। क्या ये तूफान से पहले का सन्नाटा है या फिर राहुल जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है? सवाल तो कई थे दिमाग में, लेकिन सिमी के पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि शायद इससे बड़ी प्रॉब्लम नीचे डिनर पर आ गई थी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई डॉटर।
मेरी शान है मेरी बेटी। बस अब जल्दी से इसका कन्यादान कर दूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं। और क्या चौधरी साहब, बेटियां तो होती ही जिम्मेदारी हैं। वैसे सिमी बेटा, मैंने सुना है तुम पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में और भी कई चीजों के लिए फेमस हो। मतलब? अरे वो मेरे कहने का मतलब है स्पोर्ट्स एंड ऑल। अच्छी बात है ये तो, लेकिन लड़कियों को क्या ही जरूरत है इतनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की। अरे इन सब कामों के लिए ये लड़के ही ठीक हैं। वैसे हमारा गौरव भी अपने कॉलेज में बास्केटबॉल चैंपियन रह चुका है। अच्छा गौरव बेटा, बताओ कुछ अपने बारे में। अरे आप जानकर क्या करेंगे, बच्चों को बातें करने देते हैं। सिमी बेटा, जाओ गौरव को जरा हमारा पीछे वाला आंगन दिखा लाओ, जाओ। ये घर दिखाने का आइडिया सिमी और गौरव दोनों के लिए काफी ऑकवर्ड निकला। सिमी गौरव से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। गौरव ने एक दो सवाल भी किए, बट सिमी ने उसका उल्टा जवाब दे दिया। सिमी को वहां से भागने का मन कर रहा था और भाग के राहुल के पास चले जाने का मन कर रहा था, लेकिन अपने पापा की इज्जत रखने के लिए उसने किसी तरह ये गौरव नाम के चैप्टर को भी झेल लिया। बट सिमी बीइंग सिमी, सच्चाई की मूरत सिमी को अपनी इस सीक्रेट डेट एडवेंचर की स्टोरी राहुल को बताए बगैर नींद थोड़े ही आने वाली थी। वाह सिमी वाह। आई वॉज फूल जो मैंने इतने पैसे तुम पर उड़ाए। तुम्हें तो सोने की खदान चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी राहुल। तुम मुझे प्यार से जहर भी लाकर दोगे ना तो मैं खा लूंगी। ओह प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग ना अब अपने पापा के लिए बचा के रखो तुम। जब उन्हें तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता चलेगा ना, तब ये सब डायलॉग्स मारना। एंड वी आर डन नाउ। राहुल मेरी बात सुनो, राहुल मेरी बात सुनो, राहुल। कोई बात नहीं सिमी, तू रोना बंद कर। ओफो, वो गुस्सा है ना, अभी उसका गुस्सा ठंडा होगा और देख वो खुद ही तेरे पास आएगा। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं उसे इस तरह चीट करके किसी दूसरे लड़के से मिलूं। I was so selfish. You were not selfish. तूने जो किया अपने पापा की खुशी के लिए किया, और मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि उस राहुल के बच्चे को तुमसे ज्यादा अपने पैसों की चिंता है। यार सिमी, तू श्योर है ना उसके लिए इतने आंसू बहाना चाहती है? Shut up. अच्छा रोना बंद कर और मुझे हक दे। कम कम। तुम भी मुझे इतना तंग मत क्या करो, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। अच्छा अब हो गया ना हग? 2 मिनट और। अलीशा छोड़ो ना, जाओ जाके अपने बंदे को ये टाइट हग्स दो। अब मुझे तो छोड़ो। सॉरी, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और तू रोना बंद कर और राहुल को फोन मिला। देखना अब तक उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। राहुल और सिमी की पहली लड़ाई भी उनकी रिलेशनशिप की तरह ही इंटेंस थी। सिमी को लग रहा था कि राहुल अब उसकी जिंदगी से चला गया है, वो कभी राहुल को दोबारा देख नहीं पाएगी। सिमी को लगने लगा था कि राहुल से अच्छा लड़का अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और राहुल शायद इसी बात का फायदा उठा रहा था। तभी तो अब तक जो गिफ्ट्स राहुल सिमी को लाकर दिया करता था, अब वो सिमी से वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वेल एक्चुअली गिफ्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करता था, बट हाँ पैसे जरूर एक्सपेक्ट करता था। और सिमी तो वैसे ही उसके प्यार में पागल थी, इसीलिए वो जो भी डिमांड करता सिमी बेझिझक उसे पूरा कर देती थी। वाओ सिमी बेबी, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे तो पता भी नहीं था कि मायापुर में इतने अच्छे होटल्स हैं। नहीं तो हम किसी और होटल में जाते ही नहीं। आपको अब से होटल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू सेव योर मनी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा वो मैंने तुमसे जो उस दिन 10,000 रुपए लिए थे ना, वो मैं राहुल अब आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। भूल जाओ वो सब और बस मेरे पास आ जाओ। उससे पहले एक जरूरी काम।
अरे ये क्या कर रहे हो? राहुल प्लीज कैमरा बंद करो। बेबी मैं तुमको मिस करता हूं व्हेन यू आर नॉट अराउंड, बस इसीलिए। अब से जब भी तुम मेरे पास नहीं हुआ करोगे तो मैं ये वीडियो देख लिया करूंगा। बट ओके शट अप नाउ। राहुल सिमी को अपनी बातों में जलेबी की तरह घुमाता जा रहा था और सिमी घूमती जा रही थी। उधर अलीशा की बेचैनियां भी बढ़ती जा रही थी और इन बेचैनियों की वजह भी सिमी ही थी। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? इट वॉज जस्ट अ हग अलीशा, बट ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। तो फिर क्या मैं सिमी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ? शुड आई गो एंड डिस्कस इट विद हर? अरे यार नो, वो तो ये भी जाकर राहुल को बता देगी, या फिर आई एम जेलस ऑफ हर। उसके बाद सब कुछ है, पैसा, अच्छी फैमिली, केयरिंग या नॉट सो केयरिंग बॉयफ्रेंड, एंड नाउ शी इज रेगुलरली गेटिंग लीड ऑल्सो। बट अलीशा तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम चाहो तो लड़कों की लाइन बाहर लग जाए, बट यू आर नॉट लाइक सिमी। ये सब सिर्फ शादी के बाद। व्हाट इज दिस फीलिंग? क्या करूं मैं? एक तरफ अलीशा अकेले ही अपने इनर सेल्फ को क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर सिमी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आफ्टर ऑल शी वॉज अ फ्रेंड। लेकिन जैसे ही अलीशा ने ये ठाना कि वो अब सिमी और राहुल के रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगी विदाउट एनी जजमेंट्स, वैसे ही राहुल का एक नया चेहरा अलीशा के सामने आ गया। अलीशा मैं क्लास में हूँ, क्यों बार बार फोन कर रही है? खुद तो बंक करती रहती है और मेरा भी लेक्चर छुड़वा रही है। सिमी लिसन टू मी, लिसन टू मी। सिमी मैंने अभी अभी जो देखा है ना। क्या देखा है? यार मैं तुझे कैसे बताऊं? भूत वूत देख लिया क्या? जल्दी बता। यार वो राहुल। राहुल? व्हाट राहुल? यार वो राहुल को अभी मैंने बाइक पर किसी लड़की को पीछे बैठा कर ले जाते हुए देखा। तो उसकी बहन होगी। बहन? राहुल की कौन सी बहन है? मुझे नहीं पता, क्या पता कोई बैंक की ही लड़की हो। बट वो जिस तरह बैठी थी, मैं कैसे बताऊं तुझे? वो बाइक पर ऐसे बैठी थी मानो उसकी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड भी नहीं, मायापुर में कौन गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठाकर घूमता है? मानो उसकी बीवी हो। अच्छा ठीक से देखा था तूने? अब तू बोलेगी कि गोद में बच्चा भी था। व्हाट नॉनसेंस अलीशा। सिमी यार मेरा यकीन मान, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। अच्छा तूने फोटो खींचा, और मैं कैसे मान लूं कि जो तू बता रही है वो सच है? और वैसे भी अलीशा, अब तक तूने मेरे और राहुल के बीच में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बढ़ाई हैं। यार तू उस आदमी के लिए मेरी दोस्ती पर शक कर रही है? आई स्वेयर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फोटो क्लिक कर लूं, पर तब तक उसकी बाइक आगे जा चुकी थी। एंड अगर तुझे यकीन नहीं होता ना, तो तू खुद अभी राहुल को फोन कर एंड पूछ कि वो कहाँ है अभी। ये तो उसके ऑफिस का टाइम है ना, तो ऑफिस में ही होना चाहिए। तुझे यकीन नहीं है मुझ पे, तो हम उसकी बैंक चलकर देख लेते हैं। अलीशा मैं भी तुम्हें कुछ भी प्रूफ नहीं करना चाहती, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। ऑफिस में भी होता है तो फोन तो उठा ही लेता है। सोच रही हूँ कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ। अरे बाबा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। अब बताओ मीटिंग छोड़कर तुम्हारा फोन उठा लेता? बताओ क्या हो गया, क्यों इतने फोन कॉल्स कर रखे हैं? कुछ नहीं, मैं वो बस आपको बहुत मिस कर रही थी। ये रीजन तो नहीं हो सकता है। आई एम श्योर कोई और बात है। क्या हुआ, पापा से कोई बात हुई? नहीं। तो फिर? ओके, अलीशा से झगड़ा हुआ है ना? तो मुझे इतने कम टाइम में इतने अच्छे से कैसे जान गए हो? क्योंकि हमारा वक्त का नहीं दिल का रिश्ता है। अच्छा ये सब डायलॉग मारना बंद करो और ये बताओ कि मुझसे कब मिलने आओगे? यार आज तो मुझे ऑफिस में लेट तक रुकना है और कल भी कई मीटिंग्स हैं। मैं तुमको फ्री होके कॉल करता हूँ ना। अरे तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ, बाहर चाय पियेंगे, फिर तुम अंदर चले जाना। अरे तुम पागल वागल हो क्या? किसी ने देख लिया तो? तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत है।
अच्छा गुस्सा मत करो, नहीं आऊंगी मैं। ओके, आई हैव टू गो, बाय। राहुल का बिहेवियर सिमी को थोड़ा सा वियर्ड तो लगा था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज एक्चुअली क्वेश्चनिंग राहुल। और फिर क्या था, उसने अलीशा को फोन मिलाया और राहुल के साथ हुई अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन उसे बताई। और अलीशा तो मानो राहुल के खिलाफ ट्रैप बिछाने के लिए तैयार बैठी थी। देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उस पर नजर रखते हैं, बट कंफर्म तो कर लेते हैं कि राहुल कहीं तुझ पर चीट तो नहीं कर रहा है। लेकिन हम वो कैसे करेंगे? उसने तुझे बोला है ना कि कल उसकी मीटिंग है। हम राहुल से सिमी और अलीशा बनकर नहीं, लेकिन हाँ, हम बैंक में जाकर किसी और रूप में उस पर नजर रख सकते हैं। अलीशा और सिमी दोनों अपना मुंह दुपट्टे से ढक कर अगले ही दिन निकल गए बैंक की तरफ राहुल की अपडेट लेने। दोनों बैंक के बाहर काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन जब राहुल नहीं आया तो दोनों ने बैंक के अंदर जाने का भी प्लान बनाया। एक्सक्यूज मी, वो राहुल सर यहाँ बैठे थे। मुझे एक्चुअली में उनसे अपनी पासबुक चेक करवानी थी। राहुल तो आज छुट्टी पर है, आप मुझे दिखाइए अपनी पासबुक। छुट्टी पर है मतलब? मैडम छुट्टी पर है मतलब छुट्टी पर है। सिमी, डोंट पैनिक। अच्छा सर, वो राहुल सर ने बोला था ना कि आज आने को, इसलिए हम आए। हमारा काम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप बता सकते हैं वो कब लौटेंगे? वो अपनी वाइफ के साथ 2 दिन के लिए वैष्णो देवी गया है। आप अब नेक्स्ट वीक ही आइएगा। 8. अलीशा, और भी बहुत कुछ है जो मैंने तुमको नहीं बताया है। अब और क्या ही बचा है छिपाने को? सिमी, राहुल हैज चीटेड ऑन यू एंड हिज वाइफ। अब तुम्हें उसे किसी भी तरह से डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। नो, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई एम जस्ट स्कैर्ड। तू डर नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड व्हाट इफ ही लीक्स दोस वीडियोस? वीडियोस? कौन सी वीडियोस? वो उसने कई बार होटल रूम में हमारे साथ में। व्हाट? और तुमने उसे रोका नहीं? आर यू क्रेजी? मैंने उसे कई बार रोका, पर वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके वो वीडियोस बना लेता था। सिमी यार, डोंट वरी, पर वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। किसी की इंटीमेट फोटोज लीक करना इट्स अ क्राइम, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी ना तो वो जेल जाएगा। बट सिमी, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। यू प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गो बैक टू हिम। पर अलीशा, मुझे एक बार राहुल से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। मैं उसे इस तरह जाने नहीं दे सकती। अगर कल को उसने किसी और के साथ ऐसा किया तो? तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। अब बात करने को बचा क्या है? फॉरगेट हिम। नो, बात तो मैं उससे करके रहूंगी। राहुल के वैष्णो देवी से लौटते ही सिमी पहुंच गई उससे बात करने। वैसे तो सिमी और अलीशा दोनों ने सोचा था ये सिमी और राहुल की लास्ट कॉन्वर्सेशन होगी और इसके बाद राहुल का चैप्टर बंद हो जाएगा। बट ये दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मास्टरमाइंड राहुल के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कैसे बताता तुम्हें मैं कि मेरी शादी हो चुकी है? ऐसी शादी जिसका ना कोई मतलब है और ना कोई फ्यूचर। हम सिर्फ पेपर्स पर हस्बैंड और वाइफ हैं सिमी। What does that even mean, Rahul? You are cheating on your wife this whole time. और तुमको इस बात का रियलाइजेशन भी है कि मैं इस वक्त कितने ज्यादा गिल्ट में हूँ। सिर्फ ये सोचकर भी मुझे खुद पर घिन आ रही है कि मैं किसी दूसरी औरत का घर तोड़ रही हूँ। अरे तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूजा और मेरी शादी सिर्फ एक समझौता है। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर उससे शादी कर ली। आई डोंट लव हर सिमी, आई लव यू। और पूजा, तुम उसके बारे में सोच रही हो? अरे उसके जैसी सेल्फिश और घमंडी औरत तो शायद ही इस दुनिया में कोई होगी। मैंने बहुत वर्कआउट किया इस रिलेशनशिप को चलाने में, बहुत एफर्ट्स डाले उसे खुश रखने में, उसे प्यार देने में। पर शायद वो मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती है। और तुम्हें पता है, ये वैष्णो देवी जाने का प्लान भी उसी ने बनाया था, वो भी मेरे पैसों से, अपने पेरेंट्स को घुमाने का प्लान। एंड देन आई सेड कि अगर खर्चा मुझे ही उठाना है तो मैं भी चलूंगा। सिमी, मैं तुम्हें कैसे बताता कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती यार। तुमने एक बार ट्राई किया होता राहुल, क्या पता मैं समझती। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेते। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, बट मेरी मजबूरी तो समझो। मैं तुमको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ राहुल, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते। अब फैसला तुम्हें लेना होगा, या तो मैं या तो तुम्हारी बीवी। मैंने ऑलरेडी फैसला ले लिया है एंड आई विल ऑलवेज चूज यू ओवर एनीवन एल्स। बट मुझे थोड़ा टाइम दो चीजों को सही करने के लिए।
मैं पूजा को डिवोर्स दे दूंगा और फिर हम जिंदगी भर साथ में रह सकते आई लव यू सो मच राहुल। हैं। आई लव यू टू सिमी। यू कांट बी सीरियस सिमी। तुमने इतने बड़े धोखे के बाद भी राहुल से पैचअप कर लिया? तुम क्या कर रही हो? यू नो, इस दुनिया में और भी लोग हैं जो तुमसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। एंड राहुल इज नॉट वन ऑफ देम। उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे और तुम्हारी बॉडी से प्यार है। ही इज जस्ट यूजिंग यू। आई नो राहुल ने झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ बोला, बट उसकी भी मजबूरियां थी यार। एंड अलीशा, इट्स हाई टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वी बोथ लव ईच अदर। और हर चीज पैसा नहीं होती यार। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा। और ऐसे कितने वादे उसने पहले भी किए हैं। उसने पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे झूठ बोला है सिमी। और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। तू चाहती है कि तू किसी लड़के का घर तोड़े? और अगर तू भी यही चाहती है ना तो ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। तुझे जो करना है, जहाँ जाना है जा। उसकी वाइफ तो खुद उससे अलग होना चाहती है। वो दोनों साथ में खुश नहीं है अलीशा। वाओ, और ये तुझे उसकी बीवी ने बताया। राहुल तुम्हें बेवकूफ बनाए जा रहा है और तुम बनती जा रही हो। ये भी उसका तुम्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई झूठ ही होगा। ओके, लेट्स ट्रस्ट हिम वन लास्ट टाइम। और अगर इस बार भी उसने मुझे धोखा दिया ना, देन इट्स ओवर। मैं बस तेरी भलाई चाहती हूँ और तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू। और ये बात बात पर तुझे गले पड़ने की क्यों आदत लग गई है? चल हट अब। राहुल को ये जो चोर सिपाही हाइड एंड सीक का गेम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। एक तरफ थी सिमी जो उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो सही गलत का फर्क ही भूल बैठी थी और आंखें बंद करके राहुल के हर झूठ को सच मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ थी पूजा। नहीं, सेल्फिश और घमंडी पूजा नहीं, बल्कि चालाक और स्मार्ट पूजा, जो राहुल की रग रग से वाकिफ थी। पूजा को अपनी पति की लॉयल्टी पर उतना ही कम भरोसा था जितना अलीशा को था। हालांकि उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन इन 4 सालों में राहुल ने पूजा को कभी वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी। अटेंशन दिया तो लेकिन फेसबुक पर रैंडम लड़कियों को प्यार भरी बातें करी तो लेकिन ऑफिस में अपनी फीमेल कलीग से। पूजा ये तो समझती थी कि राहुल शायद उससे उतना प्यार नहीं करता, पर राहुल की इन हरकतों से वो भी अनजान थी। आज फिर घर लेट आए हो? मैं खाने पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फिर थक हार कर खा ही लिया मैंने खाना। मैंने पालक पनीर बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं बाहर से खा के आया। आज फिर से? कभी मुझे भी ले जाइए बाहर डिनर कराने। लास्ट टाइम हम बाहर कब गए थे मुझे तो याद भी नहीं है। याद होगा भी कैसे? तुम्हें अपने किचन के अलावा और कुछ याद भी रहता है? अच्छा, अब ये ताने मत मारो, आप आराम करो, मैं दूध ले आती हूँ। वो मैं ऊपर छत पे जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। इतनी रात में? रोज रात में आपकी इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है। दिन भर ऑफिस में ये इम्पोर्टेंट कॉल्स करने का टाइम नहीं मिलता। अब ताने कौन मार रहा है? लिसन, वी डोंट हैव टू डू दिस। तुम्हें पता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद है। घर आते ही तुम्हारा मेरे पीछे पीछे नाचना। वाओ, तुम पति हो मेरे, तुम्हारे पीछे नहीं नाचूं तो क्या करूं? तुम्हारी माँ से जाकर बात करूं जो मुझसे सीधे मुंह बोलती तक नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज पूजा। नो, आई वोंट। तुमने मेरी लाइफ का मजाक बनाकर रख दिया है। 2 लफ्ज प्यार की बातें तो क्या, तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। ऐसी क्या खराबी है मुझ में? पहले तो तुम मेरी खूबसूरती की तारीफें करते नहीं थकते थे, फिर अब क्या हो गया? मैंने कोई गलती कर दी है क्या, जिसकी सजा तुम मुझे इतने सालों से दे रहे हो? बताओ। पूजा देखो, मैं ना ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूं। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी इन इलॉजिकल बातों का जवाब दूं मैं। सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, जाओ, भाग जाओ। यही तो करते आए हो तुम इन 4 सालों में। अपनी परेशानियों से, इनसिक्योरिटी से भागना ही तो आता है तुम्हें। पर भूलना मत, मेरे पापा के टुकड़ों पर ही पल रहे हो तुम। इसीलिए तो मेरे साथ भी हो ना तुम। लेकिन जिस दिन मैंने पापा को ये बता दिया कि तुम और तुम्हारी माँ मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, उसी दिन सड़क पर आ जाओगे तुम दोनों। ये धमकी किसको दे रही हो? हाँ? और क्या किया तुम्हारे बाप ने? अरे सिर्फ मेरी जॉब ही तो लगवाई है, और कौन से पैसों की बात कर रही हो तुम?
हाँ, उन्होंने जो भी दिया है ना तुम्हें दिया है, तो अपने पापा के साथ अपने पर्सनल मैटर्स का गुस्सा मुझ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन, तुम सो जाओ जाकर, मुझे अब और बहस नहीं करनी तुमसे। हाँ हेलो। इस आदमी से बहस करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन ये रात भर आखिर बात किससे करता है? नहीं नहीं, राहुल चाहे जितना भी बुरा हो, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। पर अगर धोखा नहीं दे रहा, तो फिर क्यों उसे मेरे साथ सोने में भी अब दिक्कत है? क्यों वो मुझे इग्नोर करता रहता है? क्या इसका फोन चेक करूं मैं? नहीं, उसको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि उसके दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। 8. पहाड़ी पर शीत मेला लगा हुआ है। अलीशा बता रही थी कि वहाँ पर इस बार खाने पीने के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हैं। क्या कहते हो, हम लोग भी आज शाम को वहाँ चलें? अरे तुम्हें कब से मेला वेला देखने का शौक चढ़ गया? मेले में जाने का, बाहर घूमने फिरने का, नई नई डिशेस ट्राई करने का, ये सब शौक तो मुझे हमेशा से था राहुल। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम मुझे जानते ही कितना हो और जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। ऐसा नहीं है सिमी बेबी, ऑफ कोर्स आई नो यू। रहने ही दो आप। आपको सिर्फ वो पूजा का ही ख्याल आता है। पूजा को आज खाना बनाने का मन नहीं था तो मैं बाहर से ले आया। आज तो पूजा के पीरियड शुरू हो गए हैं। आज उससे ज्यादा बहस करना ठीक नहीं होगा। पूजा ये, पूजा वो, आई एम डन। सिमी, शी इज माई वाइफ। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो वाइफ जिसे तुम कुछ महीने पहले छोड़ना चाहते थे, और अब देखो पूजा के ही गुणगान गाते रहते हो। डू यू इवन प्लान टू लीव हर नाउ? एंड नाउ डू यू इवन लव मी? तुम सब औरतें ना एक जैसी हो। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अरे मैंने कहा ना, आई एम ट्राइंग कि मैं डिवोर्स की बात पूजा से करूं। अरे इस मुश्किल टाइम में तुम मेरे साथ खड़े रहने की बजाय तुम तो मेरे लिए और मुसीबत बनी हुई हो। राहुल ने सिमी को प्रॉमिस तो कर दिया था कि वो पूजा को डिवोर्स देकर सिमी से शादी करेगा, लेकिन जब से राहुल की शादी का राज सिमी को पता चला था, ऐसे लग रहा था मानो उन दोनों के बीच में एक अजीब सी दूरी आ गई हो। ना राहुल ढंग से सिमी से बात करता था और पूजा को डिवोर्स देने की बात पर तो मानो उसे सांप ही सूंघ जाता हो। सिमी, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है तू क्या कहना चाहती है। यही ना कि राहुल बहुत बुरा इंसान है, वो कभी सुधर नहीं सकता, वो मुझे धोखा दे रहा है ना? यही कहना था ना तुझे? तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे सिमी, मेरी बात तो सुन पहले। राहुल जो भी है, जैसा भी है, तू उससे प्यार करती है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अलीशा, नॉट अगेन। मैं यहाँ तुमसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने आई हूँ, ना कि तुम राहुल के बारे में बुरा भला बोलकर मेरा मूड ऑफ कर दो। सिमी, मुझे राहुल के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तो तुमसे कुछ और बात करना चाहती थी, लेकिन छोड़ो। अब तो तुम्हें राहुल के आगे कुछ दिखाई देना भी बंद हो गया है, रियली। और जहां तक रही तुम्हारी प्रॉब्लम की बात, तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि डोंट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, ट्रस्ट हिम विद एवरीथिंग। और अगर तुम्हें लगता है कि वो पूजा को डिवोर्स नहीं देना चाहता, तो तुम उससे इस बारे में खुलकर बात करो ना। आई एम श्योर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। और अपने पापा का क्या करूं मैं, जो उस चौधरी के बेटे से मेरी शादी की बात पक्की करने की जिद ठाने हुए हैं। सिमी के पापा भी आए दिन उस पर शादी के लिए हाँ करने का प्रेशर बना रहे थे। ऐसे में सिमी करे भी तो क्या करे? सिमी, तुमने आज तक जो भी मांगा है, हमने बगैर कोई सवाल किए तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। और पढ़ाई तो तुम जिंदगी भर कर सकती हो, लेकिन ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा कितना नुकसान होगा। ओह, तो आप ये शादी भी मेरे लिए नहीं कर रहे हैं? ये भी आपके लिए बिजनेस डील ही है ना? ग्रेट बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तेरा भला ही चाहते हैं, और तेरी उम्र हो गई है, और चौधरी साहब की फैमिली और उनका बेटा बहुत अच्छा है। तू बता ना, तुझे क्यों नहीं उससे शादी करनी? तो शायद हम भी आगे कुछ सोच पाएंगे। कहीं तेरे पापा का शक सच तो नहीं कि तुझे कोई और पसंद है? सोचना भी मत। ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि सिमी तुम्हारा बाप कौन है। एक तरफ था राहुल, जिसने अब सिमी को भाव देना बंद कर दिया था, और दूसरी तरफ थे सिमी के पापा, जो लव मैरिज के नाम पर ही इंसान से जानवर बनने को तैयार थे।
सिमी सोचती भी कैसे राहुल के बारे में अपने घर पर बताने का। राहुल का पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही पूरी तरह से डामाडोल था। उधर पूजा ने भी कसम खा ली थी कि वो राहुल को चैन से जीने तो नहीं देगी और पता लगा के रहेगी कि आखिर राहुल उसे क्या छिपा रहा है। ये होटल रूम के बिल्स इसके वॉलेट में क्या कर रहे हैं? वो भी इतने सारे, वो भी मायापुर के होटल्स। राहुल, तुम इस होटल में कब गए? अरे दो वो, इधर दो मुझे। तुम क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाती हो? अरे बात बात पर मुंह क्यों फुला लेते हो? बस पूछ ही तो रही हूँ। आई एम श्योर ये बैंक पार्टीज होटल में ही होती होंगी। हाँ और क्या? और महीने में ऐसी 5-6 पार्टीज तो हो ही जाती होंगी, है ना? हाँ। और उसमें लड़कियाँ भी आती होंगी। कहना क्या चाहती हो तुम? राहुल, यू थिंक आई एम फूल? मुझे समझ नहीं आता है कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो। कौन है वो लड़की? एंड डोंट से कौन लड़की, कैसी लड़की। मैंने तुम्हारे फोन में उसकी फोटोज भी देखी हैं। हाँ, जब सारी चेकिंग तुमने कर ही ली है तो मुझे बताने के लिए बचा ही क्या है? पूजा मेरी जान, माय डार्लिंग, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास इतनी सुंदर बीवी है तो मैं उसे छोड़कर क्यों किसी और लड़की के पास जाऊंगा? हाँ? और तुम भी ना मुझ पे इतना शक करना बंद कर दो। इट वॉज जस्ट एन ऑफिस पार्टी यार। और तुम भूल गई क्या? मुझे तुम्हारे पापा का खौफ है यार। मैं क्यों ऐसा कुछ भी करूंगा कि वो मेरे पीछे सीधा गन लेकर आ जाए? सच्ची? सच्ची। राहुल सिमी को अब किसी 2 महीने पुराने फ्लिंग की तरह गोस्ट करने लगा था। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो मिलना जुलना। आखिर वो चाहता क्या था? आई थिंक इट्स हाई टाइम अलीशा। वो मुझे 2 हफ्तों से इग्नोर कर रहा है। फोन भी परमानेंट बिजी ही बता रहा है। आई थिंक वी शुड इन्वेस्टिगेट। हाँ, तू मुझे अपना प्राइवेट डिटेक्टिव ही क्यों नहीं हायर कर लेती है? पर कोई बात नहीं, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईश, इतनी फिल्मी लाइन। काश राहुल ने भी कभी ऐसा बोला होता। छोड़ उसे और ये बता कि एंड यू नो व्हाट, परसों क्या परसों? व्हेन वी एंटर द होटल रूम, और फिर पहले तो वो मेरे पास बेड पर आके बैठा एंड देन ही स्टार्टेड टचिंग मी, किसिंग माय नेक। बस बस सिमी, बस बस प्लीज स्टॉप इट यार, मुझे नहीं सुनना ये सब। अरे बट लिसन टू मी ना। सिमी, it's very uncomfortable for me to hear that you are doing such thing with someone. अरे बट तू क्यों अनकंफर्टेबल हो रही है? एनीवे प्लीज लिसन टू मी ना। सो वी स्टार्टेड मेकिंग आउट एंड ही रिमूव्ड माय क्लोथ्स एंड देन मैंने भी उसका शर्ट उतारा एंड देन तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? I don't want to know. अ लव बाइट, अ फकिंग लव बाइट। So what, Simi? He has a wife. वो लोग पक्का सेक्स करते होंगे यार। लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो दोनों एक साथ एक बिस्तर तक में नहीं सोते, तो फिर सेक्स? और उसने जो बोला तूने आंख बंद करके यकीन कर लिया? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अब राहुल को अच्छे से जान चुकी हूँ। खैर मैंने उससे तो नहीं पूछा एंड देन जब हम होटल रूम में रिलैक्स कर रहे थे तो उसके फोन पर बार बार कोई कॉल कर रहा था। राहुल ने बोला कि पूजा फोन कर रही है एंड देन ही वेंट इनटू द वॉशरूम। पूजा से बात करने? नहीं, आई डोंट नो क्या करने। तू ऐसे सवाल क्यों कर रही है? चुप करके मेरी बात सुन। अरे यार तू सस्पेंस ही इतना दे रही है। ओके, सो ही वेंट इनटू द वॉशरूम एंड देन उसका फोन वापस से रिंग हुआ एंड यू नो हु वाज कॉलिंग? पूजा। नो इडियट, शट अप। ओके, जस्ट शट अप। नंबर सिर्फ एन वर्ड से सेव्ड था, एन विद अ हार्ट। What the fuck? That's what I said. And पूजा, she never calls him. उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका पति कहाँ है, क्या कर रहा है। And then when he came back from the washroom and he saw his phone in my hands, he panicked. He panicked like anything. तुमने मेरा फोन क्यों उठा रखा है? किसी का फोन तो नहीं आया? तुमने मेरा फोन रिसीव तो नहीं किया? फिर एज यूजुअल फोन कॉल को लेकर हमारा काफी झगड़ा हुआ, बट उसने मुझे काफी कन्विंस करने का भी ट्राई किया that it was पूजा only.
एंड आई होप तू कन्विंस नहीं हुई. No, Alisha, not this time. And which means कि राहुल has someone else in his life apart from Pooja.